तो हमारा क्वेश्चन क्या था? मिस्टर लालू सिंह रिसीव्ड एजुकेशन अलाउंस 80 रुपीज पर मंथ फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 90 रुपीज पर मंथ फॉर सेकेंड चाइल्ड और 120 रुपीज पर मंथ फॉर थर्ड चाइल्ड. ही ऑल्सो रिसीव्ड अ हॉस्टल अलाउंस ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि इसका मिस्टर लालू का कोई बच्चा स्टडी नहीं करता. फाइंड द टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस. तो जैसा कि हमने देखा कि मैक्सिमम कितना यहाँ पे डिडक्ट हो सकता है एजुकेशन अलाउंस में. तो मैक्सिमम डिडक्ट हो सकता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड. और हॉस्टल में मैक्सिमम 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितने चाइल्ड? मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं 2 चाइल्ड. 2 बच्चों के लिए यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा. आपके 3 हो 4 हो बच्चों, उससे कोई लेना देना नहीं है. हाँ, इसमें से अब चुनाव कौन से बच्चों का करना है वो आपकी मर्जी है. आप किस बच्चे को चुनाव करेंगे? जिस बच्चों को ज्यादा अलाउंस मिल रहा है. तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं 90 वाला बच्चा ले लूंगा जिसको 90 रुपीज पर मंथ अलाउंस मिल रहा है और जिसको 120 रुपीज अलाउंस मिल रहा है. क्योंकि यहाँ पे मेरे ज्यादा अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होने वाला है या फिर ज्यादा एक यहाँ पे मुझे एग्जाम्पशन मिलने वाला है. अगर मैं 80 रुपीज वाला और 90 रुपीज वाला क्लेम करता हूँ तो मेरे दोनों मिलके सिर्फ 170 सेव होंगे. 170 एग्जाम होंगे पर मंथ के हिसाब से. और मैं ये और ये चुनता हूँ तो मेरे टोटल कितने सेव हो सकते हैं यहाँ पे? 100 प्लस 90 इज इक्वल टू 190 सेव होंगे. तो मुझे मेरे ज्यादा कहाँ पे सेव हो रहे हैं? मेरे ज्यादा यहाँ पे. तो मैं सेकंड बच्चे और थर्ड बच्चे को यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा. तो यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटेशन किस तरह से होगा. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस for Mr. Lalu Singh for the assessment year 2022-23. particulars डिटेल का कॉलम और अमाउंट का कॉलम. सबसे पहले तो मैं देखूंगा मुझे हॉस्टल अलाउंस रिसीव कितना हुआ. मुझे रिसीव कितना हुआ? 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 12,000 मुझे मिला. अब इसमें से मैं एग्जाम्पशन कितना ले सकता हूँ? एग्जाम्पशन 2 बच्चों का एग्जाम्पशन ले सकता हूँ 300 रुपीज पर मंथ, है ना. मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन? 2 चिल्ड्रन. और साल में 12 महीने होती है. तो 12 महीनों का तो यहाँ मेरा यहाँ पे कितना एग्जाम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? 7200. सर मेरा बच्चा कोई हॉस्टल में नहीं जाता फिर भी मिलेगा यहाँ पे, मिल रहा है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे 7200 मुझे. अब यहाँ बात क्लियर नहीं है कि एक्चुअली हॉस्टल में कोई जाता है क्या नहीं जाता है, राइट. कोई जाता है या नहीं जाता है यहाँ पे क्लियर नहीं है. फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पशन दे दिया है. तो 7200 यहाँ पे मेरा लेस हुआ और मेरा टैक्सेबल कितना हो रहा है पोर्शन? 12,000 में से 7200 मुझे माइनस हो गए, मतलब उसका एग्जाम्पशन मिल गया. तो 4800 मेरा टैक्सेबल हो रहा है. आगे चलते हैं. एजुकेशन अलाउंस में मुझे मिल कितना रहा है? मुझे मिल रहा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है मेरा? 80 मल्टीप्लाई बाय 12, 90 मल्टीप्लाई बाय 12, 120 मल्टीप्लाई बाय 12. तो मिले मुझे टोटल मिले कितने? 3480 मिले. उसमें से मेरा कितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम माइनस हो सकता है? तो यहाँ पे मैंने बच्चों का चुनाव, कौन से बच्चों का चुनाव किया था मैंने? जिसको 120 रुपीज मिल रहा है. तो उस 120 अलाउंस मिल गया. तो मेरे ज्यादा से ज्यादा कितने यहाँ पे मुझे अलाउंस मिलने वाला है? सीलिंग लिमिट कितने? 100 का है तो मुझे 100 यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, राइट. बाकी का 20 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने लेते समय ही 100 लिया है. तो यहाँ पे 100 रुपीज प्लस 90 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12. तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेरा 2280 रुपीज यहाँ पे माइनस हो जाएगा. और बाकी का 1200 ये अमाउंट जो होगी वो टैक्सेबल रहेगी. सो टोटल टैक्सेबल अलाउंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 7200 माफ हो गया, यहाँ पे 2280 माफ हो गया. तो ये 4800 एंड 1200, ये टोटल 6000 जो होंगे, 6000 जो होंगे वो मेरे टैक्सेबल रहेंगे. नोट में नीचे दिया भी है, एजुकेशन अलाउंस इज अलाउड फॉर ओनली 2 चिल्ड्रन ऑफ द एसएससी, देयरफॉर एजुकेशन अलाउंस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड which is the lowest one 80 only is not considered to avail the higher deduction. बच्चों का चुनाव आप खुद कर सकते हो कौन से बच्चों के लिए यहाँ पे आपको लेना है. फटाफट से इसके आगे वाला भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे. आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए. आगे वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 11. इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लेते क्या बोला यहाँ पर. मिस्टर एंड मिसेस एक्स हैव 3 चिल्ड्रन. 3 बच्चे इन दोनों को, अच्छी बात है. एंड 2 of them आर नॉट स्टडिंग, मतलब उनमें से 2 बच्चे स्टडी नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता. बोथ मिस्टर एंड मिसेस एक्स आर वर्किंग इन ए लिमिटेड. दोनों ही काम करते हैं. देखिए अब यहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा. दोनों ही काम कर रहे हैं. एंड गेटिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
₹500 पर मंथ एंड अलाउंस ₹1000 पर मंथ, दोनों को मिल रहा है। ठीक है, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों को अलाउंस मिल रहा है। कंप्यूट द टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। अब यहाँ पे देखिए, दोनों मतलब पति पत्नी दोनों भी कंपनी में काम कर रहे हैं और दोनों को अलाउंस मिल रहा है ना। मिसेस एक्स को भी अलाउंस मिल रहा है, मिस्टर एक्स को भी अलाउंस मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देखते कंप्यूटेशन कैसे हो रहा है। मिस्टर एक्स का कंप्यूटेशन कर लेते हैं, मिसेस एक्स का कंप्यूटेशन कर लेते हैं। एक्चुअली इन लोगों को कितने चिल्ड्रन है, टोटल 3 चिल्ड्रन है, राइट, टोटल 3 बच्चे हैं। हमें क्या करना है, कम से कम टैक्स लाइबिलिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा अलाउंस किस तरह से एग्जम्प्ट होगा वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेरा, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों के लिए यहाँ पे डिडक्शन ले सकता हूँ, 2 बच्चों के लिए यहाँ पे डिडक्शन ले सकता हूँ, 2 चाइल्ड के लिए डिडक्शन ले सकता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने मॉड्यूल में कॉलम किस तरह से बनाए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। चलो अपन खुद ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छा रहेगा इस तरह से सॉल्व किया तो आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। अपन खुद कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। ये रहा मिस्टर एक्स का कॉलम, और ये रहा मिसेस एक्स का कॉलम। ये 2 कॉलम बना लेते हैं अपन यहाँ पे। मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, ये पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डिटेल, डिटेल का कॉलम, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम। ऊपर हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल तो हम कंसेप्ट देख रहे हैं। ऐसा सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ये सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड होने वाले क्वेश्चंस है, राइट। इन क्वेश्चंस को आपको सिर्फ एक बार करके देखना है, फिर बाद में इसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बनेगा जब भी बनेगा तब, राइट। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था बेटा कि हो क्या रहा है, दोनों को अलाउंस मिल रहे हैं, है ना। अब एग्जाम्पशन देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जाम्पशन, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है, ये लिख लेता हूँ पहले मैं। एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड, दोनों काम कर रहे हैं मिस्टर एक्स मिसेस एक्स, तो दोनों को एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है देखिए,
क्वेश्चन में देखिए एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है, 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, और हॉस्टल 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दोनों को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों का ले लेंगे यहाँ पे अपन। तो इसको मिल रहा है 500 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी अब ये मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हर बच्चे को 500, सीधा दिया है कि 500 रुपये मिल रहा है, बस बात खत्म। तो इसको मिल रहा है 6000, और यहाँ पे 500 मिसेस एक्स को भी मिल रहा है, तो इसको भी मिल रहा है 6000, 6000, राइट। अब यहाँ पे एग्जम्पशन अप्लाई करना है हमें, लेस एग्जम्प्ट, वही अपना मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितने बच्चे के लिए मिलेगा, 2 चाइल्ड के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सर क्या दोनों को डिडक्शन मिलेगा, पति पत्नी बच्चे तो सेम ही है। तो यहाँ पे ये एरिया में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं इसका खुलासा कल कर दूंगा, लेकिन जैसे फिलहाल मॉड्यूल में तो आंसर दिया है, तो दोनों को डिडक्शन मिलेगा, मतलब मिस्टर एक्स को भी मिलेगा, मिसेस एक्स को भी मिलेगा, राइट। तो जैसा मॉड्यूल में दिया है वैसा तो हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में जो भी मतलब जानकारी होगी मैं उस हिसाब से मैं बोल दूंगा। सो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो यहाँ पे 100 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 2400, 2400। और एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना किया है, 6000। तो इन दोनों में से छोटी अमाउंट कौन सी है, तो 2400, ये वाली अमाउंट छोटी है, राइट। इधर भी सेम कैलकुलेशन होगा मिसेस एक्स के लिए, तो यहाँ पे भी 2400 और 6000, क्योंकि उसको भी उतना ही अलाउंस मिल रहा है ना। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हो जाएगा 2400, यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 6000 माइनस 2400, तो यहाँ पे ये 3600 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, और 3600 यहाँ का टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो खैर किसकी बात हो गई, ये हो गई हॉस्ट सॉरी एजुकेशन अलाउंस की बात हो गई। अब आगे क्या है, हॉस्टल अलाउंस की बात करेंगे। तो हॉस्टल अलाउंस रिसीव, वही अपना हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड कितना मिल रहा है, हॉस्टल अलाउंस 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 12,000। यहाँ पे भी 12,000, दोनों को सेम ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पे इसमें से लेस एग्जाम कितना हो जाएगा, तो लेस एग्जाम, अब जानते तो हैं हम कि दोनों में से छोटा कौन सा होने वाला है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या फिर 300 रुपीज के हिसाब से होने वाला, तो 300 रुपीज के हिसाब से एग्जाम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, है ना, 2 बच्चे, 2 बच्चों के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन लिया जा सकता है। तो ये अमाउंट हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 7200 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 7200, ठीक है।
तो टैक्सेबल पोर्शन कितना रहेगा इसमें? तो टैक्सेबल अलाउंस विल बी 12,000 माइनस 7,200, तो ये हो जाएगा 4,800, ये हो जाएगा 4,800, राइट। सो 4,800 हो गया। राइट। सो 4,800 टैक्सेबल हो गया। तो अब दोनों अलाउंसेस को, टैक्सेबल अलाउंसेस को हम जोड़ देंगे यहाँ पे, है ना। राइट। तो ये 4,800 और ये 3,600, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा ये? तो 4,800 प्लस 3,600, तो दोनों मिलके 8,400, और ये 8,400, ये क्या हो जाएगा हमारा? टैक्सेबल अलाउंसेस, राइट। तो दोनों मिलके ये 8,400, 8,400 यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे होने वाली है। क्या किया हमने? यहाँ पे दोनों को डिडक्शन दे दिया है, यहाँ पे दो बच्चों के लिए डिडक्शन दे दिया है। अब हालांकि बात यहाँ पे ये आती है हमारी कि क्या दोनों को डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि दोनों के बच्चे सेम है, दोनों के बच्चे सेम है, तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसके ऊपर का मैं जो भी आपको ये होगा, मतलब एक्सप्लेनेशन होगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा कि क्या दोनों को मिलेगा। वैसे मॉड्यूल में तो दोनों को दिया है। देखिए हम मॉड्यूल के आगे नहीं जाते, क्योंकि मॉड्यूल में जो दिया है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो दिया है, सिर्फ उसी को रेफर करते हैं अपन, है ना। क्योंकि हमारे मन से अगर कुछ करेंगे फिर बाद में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मॉड्यूल में तो दिया है कि दोनों को यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है, राइट। तो दोनों का कितना टैक्सेबल हो रहा है? 8,400, 8,400। हाँ, हालांकि ये बात है कि क्या दोनों को मिलेगा, तो इसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन कल दे दूंगा कि क्या दोनों को मिलेगा, क्योंकि चाइल्ड्स तो सेम है। और अगर सिर्फ एक को मिलने वाला है तो उसमें भी हम स्ट्रेटेजी निकाल लेंगे कि किस तरह से ज्यादा यहाँ पे अलाउंस हमारा एग्जाम हो सकता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। काफी सिंपल अलाउंसेस है, बस याद रखना है कितना यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। आगे चलते हैं ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस, है ना। एक बार सारे अलाउंस करके लेते हैं, और इसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनने वाले हैं, है ना, कुछ दूसरे मॉड्यूल मतलब सीए के मॉड्यूल से भी मैं क्वेश्चन आपको आपके ले लूंगा। वहां पे भी जो भी मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस वहां पे इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस, ये ट्रक ड्राइवर अलाउंस क्या है देख लीजिए। एनी अलाउंस बाय वॉट एवर, नाम कुछ भी दे दो, ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ट्रक का ड्राइवर है ना, उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर। ट्रक चलाते समय उन लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, स्टेट स्टेट को भी क्रॉस करना पड़ता है। अब उसका जाते समय आते समय उसका खर्चा निकले, मतलब जैसे कि खाना पीना हो, है ना, खाना पीना ढाबे पे रुकते वो लोग अच्छी तरह से खाते, क्योंकि मान लीजिए महाराष्ट्र से ट्रक निकल रहा है और तमिलनाडु को जाना है, या फिर गुजरात से ट्रक निकल रहा है, उसको जाना है कहीं कन्याकुमारी तक जाना है अपना माल पहुंचाने के लिए, तो इसमें काफी दिन लगने वाले हैं। तो इस तरह से महीनों तक इनका सवारी चलता रहता है। तो इन लोगों को एक अलाउंस मिलता है जिसका नाम होता है ट्रक ड्राइवर अलाउंस। मतलब अलाउंस देखो सैलरी छोड़ के होता है, सैलरी तो मिलने वाला ही है, मान लीजिए 10,000 रुपीज ये तो सैलरी है, प्लस ये अलाउंस भी उनको मिल रहा है, ट्रक ड्राइवर अलाउंस, मतलब टोटल कितना मिल रहा है? 20,000 यहाँ पे मिल रहा है, मान लीजिए सपोज। तो यहाँ पे बोला है कि ये एक्सपेंडिचर जो होता है इनको जब ड्यूटी परफॉर्म करते समय करना पड़ता है, जैसे कि खाना हो गया। अब रात को थोड़ी ना घर पे खाना बनाएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत दूर हूँ घर से,
तो रनिंग करते समय जो भी खर्चा होता है, चाय पानी नाश्ता लंच डिनर जो भी हो गया, वो खर्चा उनका निकले, इस वजह से ये अलाउंस दिया जाता है, जिसे ट्रक ड्राइवर अलाउंस बोला जाता है ना। अब यहाँ पे ये अलाउंस अगर उसको दिया जा रहा है किसी ट्रक कंपनी में, है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो काम करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको शायद पता नहीं होगी कि ऐसा भी होता है क्या। हाँ है, होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ट्रक ड्राइवर, है ना, ड्राइवर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रक उसका है। बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि टीसीआई एक्सप्रेस हो गया, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ये टीसीआई एक्सप्रेस है ना, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे सर्विस देती है, पूरी इंडिया में सर्विस देती है। तो इनके एम्प्लॉयज को दिखाना पड़ता है सैलरी में क्या क्या दिया, है ना। ये बातें छुप कर नहीं रहती कि कौन सा अलाउंस दिया क्या नहीं दिया, है ना, अच्छे से उनको दिखाना पड़ता है, अकाउंट्स में ये सब बातें शो करनी पड़ती है कंपनी को। ठीक है, फिलहाल इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इस तरह से कोई अलाउंस मिलता है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। इन दोनों में से जो छोटा होगा, नंबर वन 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ। आपको अलाउंस मिला मान लीजिए 15,000, एग्जाम्पल यहीं पे दे देता हूँ, 15,000 अलाउंस मिला और ये 10,000। अब 15,000 का 70% निकाला जाएगा तो कितना होता है, 15,000 का 70%, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 70%, तो ये हो गया 10,500 या फिर 10,000, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आपको अलाउंस मिल रहा है 12,000, कितना मिल रहा है आपको अलाउंस, 12,000, 12,000 अलाउंस मिल रहा है, तो उसका 70% लिया जाएगा, तो उसका 70% कितना होता है, 8,400, है ना। 12,000 अलाउंस मिल रहा है, उसका 70% लिया जाएगा। अब ये 70% का क्या चक्कर है सर, इनकम टैक्स को ये लगता है कि जितना अलाउंस ये लोगों को मिलता है वो पूरा खर्च नहीं होता है, उसमें से सिर्फ 70% ये लोग खर्च करते हैं, बाकी का 30% घर ले जाते हैं इनकम। वो जो घर ले जाने वाली 30% इनकम है, ट्रक ड्राइवर को भी नहीं छोड़ते ये इनकम टैक्स वाले लोग, देखो कैसे लोग है ये, है ना। तो इनको लगता है कि सिर्फ 70% खर्चा होता है, बाकी का तो ये घर ले जाते हैं। तो इस तरह से सिर्फ कितना एग्जाम किया है यहाँ पे, 70% का एग्जाम किया है। तो 12,000 माइनस 70%, ये 8,400 और 10,000, इन दोनों में से कितना एग्जाम हो जाएगा, तो इन दोनों में से 8,400 जो लोअर होगा। ये बात कभी ना भूलिए कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है दो अमाउंट में से जो लोअर अमाउंट होगी उसका यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। तो 12,000 अलाउंस मिला, उसमें से 8,400 माइनस हो गया, है ना। तो टैक्सेबल कितना रहेगा, तो टैक्सेबल रहेगा बाकी का 3,600, ये पोर्शन आपका टैक्सेबल हो जाएगा, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है आपको अलाउंस 20,000 मिल जाए, अब इसका 70% निकाला जाएगा, तो 20,000 का 70% कितना होता है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 70% इज इक्वल टू 14,000, ये हो गया 14,000, 14,000। और अब 10 में कंपैरिजन होगा, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो 10 के 10 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। सो 14,000 अलाउंस मिला, 10 माइनस हो गया, तो बाकी का 4,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, हर सूरत में टैक्सेबल होने वाला है ये तो, है ना। 30% तो ये लोग टैक्स इसके ऊपर ले ही रहे हैं, बस देखना ये है कि कितना एग्जम्पशन होने वाला है। टैक्स पॉइंट, अब यहाँ पे टैक्स पॉइंट में क्या दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टैक्स पॉइंट में ये लोग बोलते हैं कि इफ एसएससी इज इन द रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंस देन द अबव अलाउंस शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। बेचारे को अगर डेली अलाउंस के नाम से अगर अलाउंस मिलता है, मतलब सर ट्रक ड्राइवर अलाउंस भी मिल रहा है और उसके साथ साथ, देखो, ट्रक ड्राइवर अलाउंस भी मिल रहा है और उसके साथ साथ डेली अलाउंस भी मिलता है, डेली अलाउंस भी मिलता है। तो ये डेली अलाउंस और ट्रक ड्राइवर अलाउंस दोनों अलाउंस मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेली अलाउंस को एग्जाम कर दिया है, वो आगे है, वो आगे पढ़ने वाले अपन। डेली अलाउंस अगर मिलता है तो यहाँ पे ये ट्रक ड्राइवर अलाउंस जो होगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब कोई एग्जाम्पशन आपको मिलने वाला नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी ट्रक ड्राइवर को डेली अलाउंस के नाम से अलाउंस मिल रहा है तो ये वाला अलाउंस ये भूल जाने का, 70%, 10,000 ये भूल जाने का, क्योंकि ट्रक ड्राइवर का अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस आने के बाद क्या देखना है, आंखें फाड़ फाड़ के देखना है कि क्या उधर डेली अलाउंस भी मिल रहा है इस बंदे को। अगर इस बंदे को डेली अलाउंस भी मिलता है तो ये वाला अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब 12,000 मिला तो 12 का 12 टैक्सेबल,
14,000 मिलता है तो 14 का 14 टैक्सेबल, 10,000 मिल रहा है तो 10 का 10 टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब समझते होंगे आप लोग, राइट? पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर डेली अलाउंस मिलता है तो, राइट? तो मुझे लगता है आज के सेशन में ये हम खत्म करते हैं यहाँ पे। आप इतने अलाउंसेस को देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे डाउट पूछिए, ठीक है? प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो मुझे बोलिए, कमेंट कीजिए, इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो बाकी का पार्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर देंगे, राइट? सो आज के लिए हम रुकते हैं।